नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर कबूल किया कि वो भारत के साथ बात करना चाहता है। पाकिस्तान ने माना कि वो एक बार फिर अमेरिका के सामने जाकर रोया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत किसी तीसरे देश का मीडिएशन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को समझाया कि भारत के लिए यह एक बायलैटरल इशू है। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने एक इंटरव्यू में इन सारी बातों को कंफर्म किया। पाकिस्तान को दूसरा डिसअपॉइंटमेंट यह हुआ कि आज जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स ने पब्लिक के सामने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। खानदान के 10 लोग, बहनें, बेटे, बच्चे मारे गए। पाकिस्तान को तीसरा सेटबैक यह लगा कि आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के अगले मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रेफरी होंगे। बेचैन पाकिस्तान अब गाली गलौज पर उतर आया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कमेंटेटर ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार को गाली दी, अपशब्द कहे। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और वहां के मैनेजमेंट की फ्रस्ट्रेशन और बदजुबानी के एग्जाम्पल दिखाता हूं। असल में एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार बेइज्जती हो रही है। टीम इंडिया ने मैदान में धूल चटाई। टॉस के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कैप्टन से हैंडशेक नहीं किया। मैच जीतने के बाद भी बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर आ गए। पाकिस्तान ने आईसीसी से शिकायत की, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की, लेकिन आज आईसीसी ने इस डिमांड को खारिज कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर्स के घाव अभी हरे हैं, भरे नहीं हैं। जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने आज कबूल किया कि बहावलपुर पर भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। मसूद अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने हजारों लोगों के सामने भरे मंच पर स्वीकार किया कि जब हिंदुस्तान की फौज ने जैश के हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला किया तो मसूद अजहर के खानदान के कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि मसूद अजहर ने तो तभी मान लिया था कि उसके खानदान के 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान में इस सच्चाई को खुले मंच पर स्वीकार किया गया। आतंकवादी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अब भारत के साथ बातचीत के लिए बेकरार है। बार बार भारत से बातचीत की टेबल पर आने की गुहार लगाई जाती है। इसके लिए अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। आज ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने खुद कबूल की। इसाक डार पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीबी हैं। टैरिफ विवाद के बाद आज से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात फिर से शुरू हुई। अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच इसी काम के लिए एक दिन के दौरे पर इंडिया आए। ब्रेंडन लिंच ने आज भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल से मुलाकात की। दोनों ने बायलैटरल ट्रेड डील की बातचीत आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत पर ट्रंप के एडिशनल 25% टैरिफ लगाने के बाद यह किसी बड़े अमेरिकी अफसर का पहला भारत दौरा है। और अब खबर कुदरत के कहर की। आज हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटे, भारी बारिश हुई, सड़कों, पुलों पर, मकानों पर, दुकानों पर कहर बरपा, सब बह गए। हैरानी की बात है कि आज देहरादून में भी क्लाउड बस्ट हुआ। देहरादून में सहस्त्रधारा कार्लीगाड़ क्षेत्र में बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने के बाद हर तरफ अफरा तफरी है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लेकिन बादल फटने से हुई तबाही के कारण पुष्कर सिंह धामी का पूरा दिन इस मुसीबत में फंसे लोगों की मदद में बीता। धामी ने कहा कि बादल फटने से देहरादून और उत्तरकाशी में बहुत नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने धामी से बात की है, हालात की जानकारी दी और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। धामी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सड़क मार्ग बहाल करना है और बिजली की सप्लाई को फिर से शुरू करना है। बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में
आज काफी नुकसान हुआ है, बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है, अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल का भी हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। मंडी के धर्मपुर रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। मंडी के धर्मपुर बस अड्डे में भारी बारिश से नुकसान हुआ। बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड की वजह से 20 बसें बुरी तरह टूट गईं। एक ही रात में हिमाचल ट्रांसपोर्ट को 6 करोड़ का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में अब चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आज तेजस्वी यादव नई यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा 2 हफ्ते पहले खत्म हुई और अब तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। बीजेपी क्या है? रूमर फ्लोटिंग सेंटर, झूठ, बड़का झूठा पार्टी। असल में भाजपा को दर्द होता है जब तेजस्वी या विपक्ष के नेता सड़कों पे रहते हैं। तो एक जगह भी SIR की जब हम लोग बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे, हमने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की भी बात की और वोट चोरी की भी बात की और अभी भी कर रहे हैं, उसमें कोई अलग तो है नहीं। लेकिन आप देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर था। आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जमकर हंगामा हुआ। गौ तस्करों ने एक नौजवान की हत्या कर दी और इसके बाद पब्लिक भड़क गई। हालात को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। नाराज लोगों ने पुलिस पर भी पत्थर चलाए। गोरखपुर पिपराइच रोड को जाम कर दिया। कई घंटों तक इस इलाके में नारेबाजी चलती रही। करीब 5 घंटे तक समझाने बुझाने के बाद इस रास्ते को खोला जा सका। आज लखनऊ से एक दर्दनाक खबर आई। ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक सबूत आज लखनऊ के मोहन लालगंज इलाके से आया। ऑनलाइन गेमिंग में 14 साल के बच्चे ने पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए लगा दिए और सारा पैसा हार गया। जब इस बात की जानकारी परिवार को हुई तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। यश यादव नाम का यह बच्चा 6th क्लास में पढ़ता था। उसके पिता सुरेश यादव मेहनत मजदूरी करते थे। 2 साल पहले उन्होंने घर बनवाने के लिए 13 लाख रुपए में पुश्तैनी जमीन बेची। सुरेश यादव ने पैसा अपने बैंक में रखा हुआ था। अकाउंट नंबर उनके फोन नंबर से लिंक्ड था। चूंकि सुरेश यादव और उनकी वाइफ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका इकलौता बेटा यश पिता का फोन इस्तेमाल करता था। यश ने इस नंबर से ऑनलाइन पेमेंट मोड एक्टिवेट कर दिया और फ्री फायर नाम का वीडियो गेम खेलने लगा और पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए गंवा दिए। हालांकि परिवार को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सुरेश यादव इलाज के लिए हॉस्पिटल में गए। पैसे की जरूरत पड़ी तो 20,000 रुपए निकालने बैंक गए तो पता चला उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। बैंक वालों ने बताया कि किसी ऑनलाइन गेम में उनका पैसा लगाया गया है। घर आकर पिता ने बेटे से बात की, लेकिन बेटे ने कुछ नहीं बताया और कुछ देर बाद उसने दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज एक बड़ा फैसला किया। 2017 से 2021 के बीच जिन लोगों की गाड़ियों के ई चालान हुए हैं वो सारे चालान माफ हो जाएंगे। इसका मतलब यह कि 2017 से 2021 के बीच जो चालान कोर्ट में पेंडिंग है या जिनके टाइम लिमिट गुजर चुकी है वो सारे चालान माफ कर दिए जाएंगे, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ये राहत टैक्स रिकवरी वाले केसेस, गंभीर दुर्घटनाओं और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हुए चालानों पर लागू नहीं होगी।